साउथ कोरिया में कुत्ते का मीट खाने पर पाबंदी लगने वाली है। रूलिंग पार्टी की पॉलिसी चीफ यू ई डोंग ने इसकी घोषणा की है। साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने को लेकर दुनिया भर में लंबे समय से विवाद जारी है। एनिमल राइट्स संगठन भी इसका विरोध करते रहते हैं। एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में हर साल 20 लाख कुत्तों को मार दिया जाता है। वहीं हर साल करीब 1 लाख टन डॉग मीट खाया जाता है। यहाँ अब धीरे धीरे कुत्ते खाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। सरकार 2027 तक कुत्ता खाने पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार इसी साल बिल लेकर आएगी। रूलिंग पार्टी के पॉलिसी चीफ यू ई डोंग ने कहा, इस कानून की वजह से जिन भी किसानों, कसाईयों और दूसरे लोगों को बिजनेस में नुकसान होगा, उनकी सरकार पूरी मदद करेगी। ये मीट बेचने वाले रजिस्टर्ड किसानों, रेस्तरां कर्मचारियों और दूसरे लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले भी कई बार साउथ कोरिया में एंटी डॉग मीट बिल आ चुका है या लाया जा चुका है। हालांकि इस बिजनेस में शामिल लोगों की तरफ से विरोध को देखते हुए पास नहीं हो पाया। नए बिल में 3 साल का ग्रेस पीरियड और आर्थिक मदद का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की पत्नी और फर्स्ट लेडी किम क्योन ही लंबे समय से कुत्ते के मीट को खाने का विरोध कर रही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ मिलकर कई आवारा कुत्तों को गोद भी लिया है। दूसरी तरफ एनिमल राइट्स ग्रुप ने इस फैसले का स्वागत किया है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल ने कहा है कि जिन लोगों ने भी इस मुहिम के लिए काम किया, उनके लिए एक सपना पूरे होने जैसा है। साउथ कोरिया के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1150 कुत्तों के लिए फॉर्म बने हैं। करीब 1600 ऐसे हैं जहां डॉग मीट परोसा जाता है। मीट निकालने के लिए 34 जो हैं वो स्लॉटर हाउस हैं और करीब 219 कंपनियां डॉग मीट बेचने का काम करती हैं। गैलप कोरियाई पोल के मुताबिक पिछले साल करीब 64% लोगों ने डॉग मीट खाए जाने का विरोध किया था। 2015 से लेकर 2022 के बीच में इस मीट को खाने वाले लोगों की संख्या में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के मुताबिक साउथ कोरिया के अलावा चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया समेत भारत के नागालैंड में भी कुत्ते के मीट का व्यापार होता है। 4 जुलाई 2020 को नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी कर डॉग मीट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा डॉग मार्केट, डॉग मीट की बिक्री और रेस्तरां में इसे रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं कई देशों में घोड़े, गाय, गधे और बिल्ली का मीट खाने को लेकर भी विरोध होता रहता है। कुत्ते का मांस अगर भारत में कोई ये सुनता है तो बड़ा आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन कई देशों में, खासतौर पर कोरिया जहां की हम बात कर रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों में भी आपने इस तरह की बातों को सुना होगा। वहां पर ये एक आम प्रचलन का हिस्सा होता है। इसके हानि लाभ तो वही लोग जानते हैं, लेकिन कई जगहों पर यह बहुत लंबे समय से लोकप्रिय रहा है और यही वजह है कि आज भी इन देशों में कुत्ते का मांस खाया जाता है और ये एक लोकप्रिय डिश के तौर पर कई रेस्टोरेंट्स में परोसा जाता है। लेकिन इसको लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी। आवारा कुत्तों को गोद लेने की जिस प्रक्रिया की बात हमने की, उससे भी ये बहुत स्पष्ट होता है कि इसको लेकर 2 तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया बटी दिखाई देती है। खास तौर पर यह बात सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश हैं जहां पर मांस खाने का या जानवरों को खाने का ऐसा प्रचलन है जो किसी को भी चौंका दे। खास तौर पर भारत एक ऐसा देश है जो शाकाहार प्रिय माना जाता है। भारत की अपनी संस्कृति रही है। ये बात ऐसा नहीं है कि भारत में मीट या मांस का कारोबार नहीं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी कारोबार होता है, लेकिन इसके बावजूद जानवरों के साथ में इसको बेरहमी माना गया है। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे इंसान जो है कई ऐसी चीज़ों को भी सीख रहा है जिसमें हर प्राणी मात्र को वो अपने साथ जुड़ा हुआ माने। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है। इसको अगर बहुत बड़े पैमाने पर समझना होगा तो हमें देखना होगा कि क्या दुनिया भर में लोग इस बात को समझ पाएंगे, मांसाहार से दूर हो पाएंगे। मांसाहार इस दुनिया में इस वक्त मैक्सिमम लोग, जो मेजॉरिटी है, वो मांसाहारी देखने को मिलती है। भारत जैसे देशों को छोड़ दिया जाए तो कई देशों में मूल रूप से आपको मांसाहार करते हुए लोग दिखाई देंगे। कई जगहों पर सी फूड का बड़ा प्रचलन होता है, लेकिन ये जो कोरिया है, यहाँ पर कुत्ते के मांस का जो प्रचलन है या कुत्ते का मांस, ये तो पूरी दुनिया को भी चौंकाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर भी कुत्ते का मांस खाने पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है।